नमस्कार। व्यास क्लासेज पांचू में मैं अशोक व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज गणित के एक सामान्य टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। बेसिक गणित का टॉपिक है। हमने परिमेय संख्या पढ़ ली। आज हम परिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा, भाग करेंगे। पहले एक बार वापस बता देता हूँ क्या होता है परिमेय संख्या। कि ऐसी संख्या जिसे p भाग q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, एवं p व q पूर्णांक है। वापस बोल देता हूँ कि ऐसी संख्या जिसे p भाग q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q के मान को 0 कर देंगे, बट्टा में 0 आते ही इसका मान हो जाएगा अनंत। अनंत एक अनिर्धारित संख्या है, इसलिए q का मान 0 नहीं लेते। p और q पूर्णांक है। पूर्णांक प्लस एवं माइनस की संख्या होती है, मतलब आगे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पूर्णांक क्या होता है? +5, -3, 0, -7, +7, मतलब सभी संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, किस में आती है? पूर्णांक में। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, छोटे मतलब सरल रूप से हम जोड़ सीखेंगे। उसके बाद में मिश्र भिन्न हमने पढ़ी है। मिश्र भिन्न क्या होती है बता देता हूँ वापस एक बार। मतलब है परिमेय संख्या, पर वो रूप किसका है? मिश्र भिन्न का है। 7c1/2 हमने पढ़ा है। आगे पूर्ण संख्या और पीछे भिन्न, इन दोनों का जो मिला हुआ रूप है, सम्मिलित रूप, उसे बोलते हैं क्या? मिश्र भिन्न। या ना हम परिमेय में पढ़ रहे हैं, पर इसको सोल्व करेंगे ना, सरल में बदलेंगे पहले। क्लियर? अब देखो पहला क्वेश्चन कि 2/3 + 4 भाग 5 स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। 2/3 + 4/5। पहली कंडीशन, हम हर के मान को चेक करेंगे। क्या करेंगे? हर के मान को चेक करेंगे। अगर हर के मान एक जैसा है तो वो ही लघुत्तम होगा। फॉर एग्जांपल 1/2 + 3/2, दोनों का हर का मान 2 है, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 2। क्लियर है? जब हर का मान अलग अलग है, जैसे हमारे यहाँ पे है 3 और 5, दोनों का हर का मान अलग अलग है, एक कंडीशन क्या है कि आप सीधा लघुत्तम ले लोगे इन दोनों की गुणा, और हमेशा यही गुणा आता है। अगर हर का मान अलग अलग है तो इन दोनों का ही लघुत्तम होता है। आप ऐसे नहीं निकालते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है शायद, तो आप दूसरा तरीका क्या है वो बताता हूँ। अगर हर का मान है अलग अलग, हम तो इन दोनों को निकालेंगे हर वालों का एलसीएम। सबसे पहले 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 5 में भाग जा नहीं रहा, 5 में दिया, 5 एकम 5। वापस आना कितना है? 3 × 5 15। दोनों मेथड आपको बता दिए, या हर की गुणा कर दो। दूसरा मेथड, आप जो लोग बट्टा में है, हर में है, उसका लघुत्तम निकाल लो। क्लियर? सवाल सोल्व करते हैं। हमारे पास लघुत्तम आया 3 × 5। 2 का 2, ऊपर वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगा कि आप मेरे शब्दों पे जाइए, उन पे गौर फरमाइए, उन्हें समझने की कोशिश करें। सवाल रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शब्दों को ध्यान रखो। फिर देखो बटा में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, जो नहीं होता उससे क्या करनी है? गुणा। तो क्या नहीं है? 5, 5 से कर दी गुणा, प्लस का प्लस, 4 का 4। अब देखो बटा में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, क्या नहीं है? 3, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 से। क्लियर? अब ऊपर वाली संख्या को हम सोल्व कर लेंगे। 5 × 2 = 10, प्लस 4 दिया 12, बटा 5 × 3 = 15, बराबर ना 12 और 10 22/15। ये आपका परिमेय संख्याओं की जोड़ सोल्व हो गई है। स्क्रीनशॉट ले ले मैं।
अब थोड़ा सा टिपिकल सवाल लेते हैं, ये एकदम इजी था। सेकंड क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। 3/5 प्लस कोष्टक -7/9। इस प्रकार के सवाल में आप पहले कोष्टक को हल करोगे। हमें पता है कोष्टक का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है इस प्रकार 3/5 प्लस की गुणा करेंगे माइनस से, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 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 7/9। अब वही मैंने पिछले सवाल में किया था वैसे ही, जब हर का मान अलग अलग होता है तो इन दोनों की गुणा ही हमारा लघुत्तम होता है। 3 का 3, 5 5 है, जो नहीं है उस क्या करनी है? गुणा। -7, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, क्या नहीं है? 5, तो गुणा करनी है 5। क्लियर? 9 तिया 27 माइनस 7 पंजा 35/9 पंजा 45। अब हमें पता है हमारे सामने जो उत्तर है उसमें माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, उत्तर आएगा माइनस में। बटा वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 45 का 45। अब 35 में से 27 गया, सॉरी कितना आ गया? 8। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? ये आपका हो गया हल। जो बीच में कर रखा है उनको हटा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं हो। प्लस माइनस की आप ध्यान रखना, गुणा में कितना हुआ है? माइनस होता है ना, प्लस गुणा माइनस माइनस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। में सवाल आप समझो, उसके बाद में रफ कॉपी और पेन पास में रखो, सवाल को लिखो, खुद सोल्व करने की कोशिश करो, जहाँ समस्या आए स्क्रीनशॉट देख ले। ये होता है मैथ पढ़ने का तरीका। कॉपी करने से आपको कुछ समझ में नहीं आना है, रट सकते हो, कुछ टाइम बाद में भूल जाओगे। अगर फंडामेंटल क्लियर होंगे तो आपको सवाल की संख्या चाहे कुछ भी हो, सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। -27/5 प्लस -54/10। सर्वप्रथम कोष्टक हल करते हैं। दैट इम्प्लाइज -27/5 वो ही प्लस गुणा माइनस -54/10। 5 और 10 हमें पता है इनका लघुत्तम कितना आएगा? 10 आएगा। आप निकाल सकते हो, गुणा करने का वैसे आवश्यकता नहीं है ना कि 5 और 10 की गुणा करें। 5 और 10, 5 का भाग दिया 1, छोटी संख्या का भाग देते हैं, पर एक बार मैंने 5 को दे लिया। 2, 2 का भाग दिया 1 1, 5 2 10। इनका लघुत्तम कितना आया? 10। रफ कर लेते हैं एलसीएम। अब करते हैं सोल्व। हमारे पास में लघुत्तम कितना आया था? 10। -27 5 है, जो हर में है उसका पाड़ा बोल के जो लघुत्तम है वो लेके आना होता है। तो 5 2 10, जितने बार आप पाड़ा बोलते हो उससे करनी है गुणा। -54, हमें पता है 10 एकम 10, और 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। -27 माइनस सॉरी 27 तो कितना हो गए? 54, और 54 पहले है बटा में 10। 54 कितने हो गए ना? दोनों माइनस के ऐसे जुड़ेंगे, ध्यान रखना। माइनस कितने हो गए? 108/10 कितने हो गए? -108/10 -108/10। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। में क्लियर? चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बाकी का सवाल है। सर्वप्रथम पहली जो संख्या है वो सरल रूप में नहीं है, तो पहला काम यही है या तो चिन्ह कोष्टक उसको हटाऊं, या अगर मिश्रित रूप में उसको सरल रूप में करो, तो हम करते हैं सरल रूप में। दैट इम्प्लाइज 9 दूनी 18, 18 रेख 19, 19 बटा 9 माइनस में 6 बटा में कुछ नहीं है, आप एक कर सकते हो क्योंकि एक का भाग देने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। 9 और 1 हमें पता है, 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। ये लो जी लघुत्तम 9, 19 का 19 गुणा 9 एकम 9 माइनस 6, हमें पता है एक का पाड़ा 9 बार बोलने पर 9 आएगा, तो 9 से क्या कर देंगे गुणा, मतलब हर का आप जितनी बार पाड़ा बोलते हो उससे क्या करनी होती है गुणा, ताकि आपका ये आ जाए वापस वही बटा में 9 है। 19 से कम 19 माइनस 9 छकारी 9 छके 54, अब देखो बटा में कोई चेंज आना ही नहीं है, चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है उत्तर किस में आएगा, माइनस में 54 में से 19 गया, 54 में से 19 गया, कितना होता है 35, तो माइनस 35 बटा 9, माइनस 35 बटा 9। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, अगर प्लस और माइनस की संख्या है, जिसकी बड़ी होती है संख्या, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस प्लस में आएगा, और अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस में आएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 24 और 36। पहला काम यह है कि इन दोनों का लेना है लघुत्तम, किसका 24, 36, 24, 36। एलसीएम जब मैंने आपको करवाया था तो बताया था एलसीएम साथ में भी निकाल सकते हैं, अलग भी निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम 2 का भाग दिया 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, 2 का भाग दिया 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 2 का दिया 3 दूनी 6, 9 में नहीं जाएगा, 3 का दिया 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 का दिया 1 1 आया, इनसे गुणा करो 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 75, सॉरी 24 और 36 का लघुत्तम कितना आया 72। स्क्रीनशॉट ले लें। अब ध्यान रखना एलसीएम है 72, करते हैं सोल्व। हमारे पास में लघुत्तम आया 72, 7 का 7, 24 का पाड़ा बोलना है 72 लेकर आना, जितनी बार आप पाड़ा बोलोगे उसको 7 से गुणा करनी है। आपको पता है 24 दिया 72 माइनस 17 का 17, और 36 का पाड़ा बोलना है, कितनी बार बोलेंगे 2 बार, कितना जाएगा 72, 7 दिया 21, 17 दूनी 34 बट्टा, अब वही संख्या माइनस की संख्या बड़ी है, उत्तर किस में आएगा माइनस में, किस में आएगा माइनस में, और आपको भी पता है बटा वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये बट्टा में कितना आ जाएगा 72, ऊपर आ जाएगा 13। चलो 34 में से 21 घटा लो, नॉर्मल वे है, ठीक है, और आ गए 13। अब चूंकि 34 था बड़ा माइनस का, इसलिए उत्तर किसमें जाएगा माइनस में। इसको इरेज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणा का है। गुणा में कुछ नहीं है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है एवं नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करनी है। उससे पहले आपको गुणा करनी है चिन्ह की। चिन्ह कैसे, आगे यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का, तो प्रॉपर्टी है, एक बार बता देता हूँ गुणा की चिन्हों की। प्लस की गुणा करेंगे प्लस से, सदैव क्या आएगा प्लस। माइनस की गुणा करेंगे माइनस से, तो भी क्या आएगा प्लस। एक जैसे चिन्ह है, आप उनकी गुणा कर रहे हो तो सदैव क्या आएगा प्लस। अगर विपरीत चिन्ह है, एक है प्लस का दूसरा है माइनस का, क्या आएगा माइनस। एक है माइनस का दूसरा है प्लस का, तो भी क्या आएगा माइनस। ये 4 नियम हैं गुणा के। आप समान अगर चिन्ह हैं उनकी गुणा करते हो तो प्लस आएगा, और अगर विपरीत चिन्ह हैं तो उनकी गुणा करने पर सदैव
माइनस आएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब करते हैं गुणा। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का खत्म काम। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, तो 3 दूनी 6 बटा 7 बन जा, या इतना ही से गुणा का काम है आपका। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 8वीं क्लास में ये बहुत बार क्वेश्चन दिया और बच्चे हर बार गलत करते हैं। अब क्या कर रहा है कि जीरो के साथ में -2/3 ऐड कर रहा है। हमें पता है किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो सीधा सा आंसर कितना आ गया? -2/3। गलती नहीं करनी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोग जीरो को देखते ही सीधे लघुत्तम लेके पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, पर जीरो से कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणा का है, पर पहले मिश्र भिन्न को हल करना है। कर लेते हैं। दैट इम्प्लाइज 9 दूनी 18, 18 एक 19/9 गुणा, क्योंकि देखो माइनस का है, -3 दूनी 6 एक 7/2। आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, और यहाँ किस हो गया माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस, -19 साते 133/9 दूनी 18। ये आपका आंसर है। अगर कट रहा हो तो हम काट सकते हैं, पर कट नहीं रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग का, इंपॉर्टेंट है। भाग में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि भाग को बदलेंगे गुणा में। पहली संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, -1/8। भाग के चिन्ह को बदला गुणा में। ध्यान रखना, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते ही आगे वाली संख्या का अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना ये। तो मेरी भाषा क्या है कि नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, उल्टा कर दो। 3 ऊपर है, 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे, और 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। जब दो संख्याएं आपस में गुणा में होती है तो आप ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट सकते हो। मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काट सकते हो। 4 एकम 4, 8 दिया 24, कट रहा है, दोनों एक बड़ा मारा है। -4 एकम 4, 6 चौक 24। स्क्रीनशॉट ले लें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़रूर आपकी सहायता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए परिमेय का है, एक बार ले लिया क्या, यहाँ पे सोल्व करना है इसको। इससे अगर प्रश्न है तो आपको उसका करना होता है परिमेयकरण। मतलब जो हर में संख्या है उसके विपरीत चिन्ह को लेकर हमें इसको सोल्व करना होता है। कैसे? जैसे ये 1/√7-2 है, तो √7-2 है, इसका चिन्ह बदल कर ऊपर व नीचे गुणा कर दो आप। परिमेयकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉरी, परिमेयकरण कैसे होता है कि ऊपर तो एक है, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √7-2, क्योंकि गुणा में है तो इसलिए √7+2, प्लस का 2 है, ध्यान रखना। अब क्या करना है, क्योंकि देखो a माइनस बी, a प्लस बी, सूत्र होता है a² माइनस b²। सूत्र आगे लिख दूंगा। ऊपर वाली संख्या को चेंज नहीं है, बट्टा क्या बोला था, a², a का मान कितना है? √7 माइनस b²। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, करते हैं। हमारे पास में था √7-2 बट्टा √7 का वर्ग। देखो √7 है, इसकी पावर 2 थी, तो इसका मान होता है 7। 7 - 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4।
ऊपर है √7 - 2 बटा में कितना आ गया 3। ये आपका आंसर है। जो सूत्र था वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, a² - b² बराबर एक बार जोड़ में और एक बार गुणा में। ए और बी का मान समान होता है, सिर्फ चिन्ह चेंज होता है। क्लियर? और ये भी लिख लेना यहाँ पे, चूंकि या इस साइड में से एक करके बना लेना, हम ये जानते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत या उल्टा, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो आपको संख्या दे रखी है, मैं इसको किससे गुणा करूं कि मेरा उत्तर आ जाए 1। ध्यान से सुनना, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो आपको संख्या दे रखी है उससे मैं किसको गुणा करूं मेरा उत्तर आ जाए 1। जिससे आप गुणा कर रहे हो वो आपका होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसका 1, 2, 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 3 क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है? अब देखो, पहला -13 क्या करना है। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको चिन्ह नहीं बदलना है, सिर्फ संख्या को उल्टा घुमाना है, विपरीत करना है, प्रतिलोम करना है या व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा करना या घुमाना। कैसे? -13 है, आप इसके बटा में कुछ नहीं, आप इसके बटा में 1 कर दो। आप और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। माइनस का तो माइनस रहना है, 1 चला गया ऊपर और 13 आ गया नीचे। क्लियर? अब देखो एक और करवा देता हूँ। इस सवाल में जो चौथा सवाल है इसमें पहले आप इसको सोल्व कर लो। माइनस गुणा माइनस प्लस, 5 दिया 15, 8 7 56। अब इसका क्या करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको पता है 56 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 15 आ जाएगा नीचे। क्लियर है? एक सवाल और करवाऊँ? आप कर सकते हो ना। जैसे ये 1/5 है तो 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। आप सीधा 5 भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट क्वेश्चन, गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह चेंज नहीं करते, संख्या को सिर्फ घुमाते हैं। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जो आपको दे रखी संख्या है, इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा उत्तर आ जाए 0। इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं मेरा उत्तर आ जाए 0। जो आप जोड़ रहे हो वो आपका होता है योज्य प्रतिलोम। और आपको पता है सदैव, जैसे मेरे पास में संख्या है 5, तो आपको पता है 5 में -5 जोड़ने पर ही उत्तर कितना आता है? 0। मतलब जो आपको संख्या दे रही है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। कर लेते हैं सवाल। दे रखा है, देखो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया? हट गए 3/7, और 3/7 का क्या हो जाएगा? -3/7। क्लियर है? सवाल कर लोगे बाकी सारे। जैसे यह है -21/31, तो माइनस को हटा दो, 21/31 आपका योज्य प्रतिलोम है। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए तरीके से, नए वीडियो के साथ।